प्रेरणादायक व्यक्तित्व। पद्मश्री से अलंकृत नेकराम शर्मा की कहानी। हिमाचल के करसोग जिले के नाज गांव के साधारण परिवार में जन्मे 59 वर्षीय किसान नेकराम ने पारंपरिक अनाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए असाधारण कार्य किया है। यह इनकी लगन का ही नतीजा है कि आज करसोग क्षेत्र में आधुनिकता के दौर में भी पारंपरिक खेती को तवज्जो दी जाती है। पिछले 28 सालों से 10वीं कक्षा तक पढ़े नेकराम ने न केवल पारंपरिक अनाज के बीज को संरक्षित कर इसका दायरा बढ़ाया है, बल्कि 1000 किसानों का जोड़कर लुप्त हो रहे मोटे अनाज को लेकर जागरूकता की अलख भी जगाई। एक किसान परिवार को जोड़ते हुए 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को बढ़ाया है। नेकराम इन किसानों के माध्यम से पारंपरिक बीज देते और जागरूक करते हैं। इनका मानना है कि मोटा अनाज पोषण से भरपूर हैं, इनका संरक्षण भी होना चाहिए और खेती भी। नेकराम ने कहा कि यहाँ के किसान पारंपरिक तरीके से कई तरह की फसलों की खेती करते थे। इनमें मोटे अनाज जैसे कि रागी, झंगोरा, कौड़ी, चीना आदि, इनके अलावा धान, गेहूं, जौ, दालें, तिलहन, कम उपयोग वाली फसलें जैसे चैलाई, कुट्टू, ओगला, बथुआ, कद्दू, भंगीरा, जखिया आदि। लेकिन समय के साथ पारंपरिक बीज भी खत्म होते गए और इन्हें उगाने का तरीका भी बदल गए। नेकराम बताते हैं कि इनके इस कार्य में उनकी पत्नी, बहू और बेटा इनकी काफी मदद करते हैं। नेकराम शर्मा को हिमाचल का मिलेट मैन भी कहा जाता है। नेकराम ने 40 तरह के अनाज का एक अनूठा बीज बैंक बनाए हुए हैं। इस बीज बैंक में कई ऐसे अनाज भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, और कई ऐसे भी हैं जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना हो। नेकराम ने 10वीं पास करने के बाद 1984 तक उन्होंने नौकरी का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने खेती-बाड़ी शुरू कर दी। कीटनाशकों का इस्तेमाल करते उनके जहन में आया कि प्राकृतिक खेती क्यों नहीं हो सकती। इस तरह की खेती तो पर्यावरण और लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। फिर इन्होंने प्राकृतिक खेती की ओर सोचना शुरू किया तो उनकी सोच और खोज बेंगलुरु तक ले गई, जहां उन्होंने कृषि की पारंपरिक खेती के बारे में जानकारी हासिल की और 9 अनाज प्रणाली के बारे में जाना। उसके बाद नौणी और पालमपुर विश्वविद्यालय में सीखने का मौका मिला और 1995 के आसपास प्राकृतिक खेती को पूरी तरह अपना लिया। आज से हजारों वर्ष पूर्व जब मानव ने कृषि का आविष्कार किया था, तब उसके पास केवल सीमित संसाधन ही उपलब्ध थे। अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से, चाहे वे कृषि उपकरण हो या फिर स्थानीय बीज, उनका उपयोग कर उसने खेती को जन्म दिया व खाने लायक अन्न को पहचान कर उसके बीजों को बोते हुए उसने विभिन्न प्रकार के अनाज उगाना प्रारंभ किया। हमें उनके द्वारा किए गए कार्य को भूलना नहीं चाहिए। 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। नेकराम शर्मा को पारंपरिक अनाज के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के अपडेट के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। चंदन के पौधों की बागवानी। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। हमारा एक किसान की कहानी वाला वीडियो को 1000 से अधिक लोगों ने देखा और पसंद किया है। अगर आप हमारा एक किसान की कहानी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं।
आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।